नेगी आप सभी दोस्तों का, आप सभी भावी करोड़पतियों का आज मॉर्निंग के सेशन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सच में दोस्तों, मुझे ऐसा फील होता है कि यार जितने लोग यहाँ पे सेशन में ना, सब भावी करोड़पति हैं। आपको फील हो ना हो, आपको ये बात महसूस कर पाओ ना कर पाओ, आप सोच पाओ ना पाओ, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फोटोन के साथ अगर आपने दामन फोटोन का थामा है और आपने अपलायंस की गाइडलाइंस पे काम कर दिया, सच कह रहा हूं, आपको करोड़पति बनने से कोई रोक सकता ही नहीं है। और आज का टॉपिक बहुत ही यूजफुल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है ना कि अगर आपको शो द प्लान करना नहीं आता है तो इस बिजनेस में कोई ऐसी दूसरी तीसरी चीज नहीं है जिसकी वजह से आप कामयाब हो पाओ। और अगर आपका शो द प्लान करना आता है तो कोई भी ऐसी दूसरी तीसरी चीज नहीं जो आपको कामयाब ना कर पाए। शो द प्लान मस्ट इंपोर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। रामदेव सर ने परसों आपको, हम सब लोगों को एक डेमो दिखाया था कि एक प्लान की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है, एक प्लान कितना बड़ा हो सकता है, एक प्लान की कीमत क्या हो सकती है, एक प्लान की वैल्यू क्या हो सकती है। ये रामदेव सर ने परसों के सेशन में हम सबको बताया था। अपनी आईडी को ओपन किया और अपनी ऊपर 36 नंबर की आईडी को ओपन किया और दिखाया कि कितनी बार 38 नंबर की आईडी ने 36 नंबर की आईडी को पैसा बना के दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लान की ताकत है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लान की कीमत है। और जो एक प्लान आप और हम आज नहीं करते हैं, ना जाने कौन सा वो आपका एक ऐसा प्लान हो जो आपकी और उसकी दोनों की जिंदगी बदल दे। न जाने कौन सा ऐसा प्लान हो जो आपके डाउन में कितने रामदेव सर को खड़ा कर दे, कितने नेमराज सर को खड़ा कर दे, कितने अहमद सर, उमेश सर, जितने लोगों को आप जानते हैं उनको खड़ा कर दें। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम सभी लोग अपना प्लान शो करना कंटिन्यू रखेंगे, प्लान शो करना जारी रखेंगे। मेरी अप्लायंस कहा करती थी कि इस बिजनेस में, ये बिजनेस साइकिल की भांति है कि अगर पैडल मारोगे तो आगे बढ़ेगा, पैडल नहीं मारोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। और इस बिजनेस की धड़कन, इस बिजनेस की अगर मैं हृदय कहूं, दिल कहूं, हार्ट कहूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्लान है। आप डेली ट्रेनिंग सेशन में आ रहे हो, डेली अप्लायंस से बात कर रहे हो, डेली नए चीज सीख रहे हो, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका है वो आप नहीं कर रहे हो, शो द प्लान आप नहीं कर रहे हो। ट्रस्ट मी, बिना शो द प्लान के इस बिजनेस में बड़ी सफलता पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कल और परसों मैंने देखा था लगभग लगभग 250 लोग आ रहे सेशन के अंदर, आज 150 लोग आए सेशन के अंदर। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों। क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यू अपडेट के लिए सेशन में आते हैं? और जबकि मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि कल के सेशन से ज्यादा जो न्यू अपडेट है उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सीखना है कि हम बिजनेस प्लान शुरू कैसे करवाएं, हम लोगों से कैसे बातचीत करें, हम स्टूडेंट को कैसे प्लान दिखाएं, हाउस वाइफ को कैसे प्लान दिखाएं, जॉब पर्सन को कैसे प्लान दिखाएं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सबसे ज्यादा। तो चलिए, अगेंस्ट धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी हमेशा आप पे मेहरबान रहे। और ये दीपावली आपकी जैसी बीत रही है कोई मैटर नहीं करता, बट ट्रस्ट मी, अगली दीपावली बहुत शानदार होने वाली है।
अगली दिवाली सच में आपकी जीवन की सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा लाजवाब दीपावली होने वाली। ये मेरी गुड विशेष हमेशा आपके साथ में है। और उस दीपावली को सबसे बेस्ट दीपावली बनाने के लिए आज आपको और मुझे कमिटमेंट करना पड़ेगा। आज आपको और मुझे एक शपथ लेनी पड़ेगी कि आज के बाद मैं अपनी अगली दीपावली को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन की सबसे खूबसूरत, सबसे जबरदस्त दीपावली बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मैं देखता हूं सेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी होते हैं जो देखते हैं कि हमारे सीनियर अपलाइन अगर सेशन में नहीं है किसी कारणवश किसी दिन, तो वो सेशन को लीव कर जाते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ये सही सोच है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टॉपिक पे आने से पहले एक छोटी सी स्टोरी से सेशन को स्टार्ट करेंगे, और ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पर्सनल ऐसा लगता है ना कि अगर हमें अपना काम पता नहीं है तो कहीं ना कहीं हम चीजों को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। एक मोची को मोची का काम पता है, एक नाई को नाई का काम पता है, एक चाय वाले को उसका काम पता है, एक ड्राइवर को उसका काम पता है, एक भिखारी को उसका काम पता है। बट एक नेटवर्कर को आज भी उसका काम पता नहीं है। और ये सबसे बड़ी विडंबना है इस बिजनेस के अंदर। ये सबसे बड़ा रीजन है इस बिजनेस के अंदर लोगों का सफल होने का। आप खुद सोच के देखो कि एक कलेक्टर को अगर कलेक्टर का काम क्या वो पता ना हो तो क्या वो सक्सेसफुल कलेक्टर बन पाएगा? एक बॉर्डर पे खड़े हुए जवान को अगर उसका काम पता ना हो तो क्या वो सक्सेसफुल सैनिक बन पाएगा? अगर एक डॉक्टर को उसका काम पता ना हो तो क्या वो सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाएगा? एक भिखारी को उसका काम पता ना हो तो क्या वो सक्सेसफुल भिखारी बन पाएगा? किसी भी धंधे की बात कर लो आप, अगर उन्हें अपना काम पता ना हो तो क्या वो उस काम में सफल हो पाएंगे? संभव ही नहीं है। और लेकिन नेटवर्कर, उसका काम क्या है उसको वो पता नहीं है, उसके बावजूद भी वो कामयाब बनना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी से रिलेट करना चाहूंगा। आपने अक्सर देखा होगा, ट्रेन का सफर आपने किया होगा, और ट्रेन का सफर जब भी आपने किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक चाय वाला आता है और पूरे डिब्बे के अंदर चाय 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 चिल्लाता है। पूरे डिब्बे में 100 200 300 लोग बैठे होते हैं। उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि उन 200 लोगों में से कौन उसकी चाय को ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है। वो सिर्फ अपना प्रोसेस करता है, चाय 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 चाय। और एक डिब्बे के बाद दूसरा डिब्बा, दूसरे डिब्बे के बाद तीसरा डिब्बा, तीसरे डिब्बे के बाद चौथा डिब्बा, चौथे डिब्बे के बाद पांचवा डिब्बा, पूरे ट्रेन के डिब्बे छान मारता है। और फिर भी यदि उसकी चाय ना बिके तो हताश और निराश होकर कभी बैठता नहीं है। उसके बाद वो फिर से अगली ट्रेन का वेट करता है कि अगली ट्रेन कब आएगी। और जैसी अगली ट्रेन आती है वैसे ही फिर से ट्रेन के डिब्बे में चढ़ता है, कहता है चाय 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 चाय। और चाय चाय चिल्लाते चिल्लाते वो अपना प्रोसेस करता है। और तब तक ट्रेनें बदलता रहता है, तब तक डिब्बे बदलता रहता है, जब तक कि उसका टारगेट पूरा ना हो जाए, कि उसकी चाय खत्म ना हो जाए। मैं सिर्फ इस स्टोरी से आपको ये रिलेट करवाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उस चाय वाले को अपना काम पता है कि उसका काम क्या है। उसका काम लोगों की जेब से पैसा निकाल के देना और चाय उनके जबरदस्ती उनके कप में डालना, उनको जबरदस्ती पिलाना उसका काम नहीं है। उसका काम ये नहीं है कि कौन चाय लेगा कौन चाय नहीं लेगा। उसका काम एक है कि वो जितने ज्यादा डिब्बे बदलेगा, वो जितने ज्यादा ट्रेनें बदलेगा, उसकी चाय बिकने के उतने ज्यादा चांसेस हैं। यानी कि जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतने ज्यादा उसके चाय बिकने के चांसेस हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी,
आज के बाद हम सबको ये पता होने चाहिए कि हमारे बिजनेस में हमारी सफलता के उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे जितना ज्यादा हम लोगों तक पहुंचेंगे। अगर हम लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं तो दोस्तों आप सोच के देखो कि लोगों तक हम नहीं पहुंचे, हमारे बिजनेस कैसे बड़ा होगा। किसी को 4 महीने हो गए, उसके अभी तक 4 डायरेक्ट पार्टनर हैं। किसी को 5 महीने हो गए, उसके अभी तक मात्र 5 डायरेक्ट पार्टनर हैं। आप सोच के देखिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। अपने सपनों को कंपेयर करना कि एक्चुअल में जिस मेहनत को हम यहाँ पे कर रहे हैं आज, जिस डेडिकेशन को हम इस बिजनेस में दे रहे हैं आज, उस डेडिकेशन से, उस मेहनत से क्या कहीं और यही सपने पूरे हो सकते हैं? या तो हमें अपने सपनों की कीमत पता नहीं है, हमें अपने सपनों की वजन पता नहीं कि हमारे सपने कितने भारी हैं। और अगर ऐसा है तो दोस्तों हमारे पास कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतने कम एफर्ट में, इतने कम डेडिकेशन में, इतना कम कमिटमेंट में, इतनी कम मेहनत में ये सपने जो आज हम इस बिजनेस से पूरे होने की उम्मीद लगाए बैठे ना, ये सपने कहीं और से पूरे होने वाले। चैट के माध्यम से बताएंगे मुझे, आई एम राइट एंड रॉन्ग, क्या मैं सही हूं? मेरी बात में कितने लोग एग्री करते हैं? बहुत से लोग सेशन में नहीं, यार चैट ही नहीं आ रहे भाई। देखो दोस्तों, आपका चैट आना चाहिए। क्या बात है, ये वाला डेडिकेशन, ये वाला कमिटमेंट चाहिए सबसे। सच में दोस्तों, अगर मैं खुद के दिल पे हाथ रख के पूछूं ना, तो मुझे नहीं फील होता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं अभी तक ना, उस मेहनत से हम सच में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मुझे पर्सनल ऐसा फील होता है कि मुझे और ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। और अगर आपको ऐसा फील होता है जैसा मुझे हो रहा है, तो फिर रोका किसने है? हमारे सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद हैं, हमारे सबसे बड़े दोस्त भी हम खुद हैं। डिपेंड करता है कि हमें खुद को दोस्त बनाना है, दुश्मन बनाना है। ये आज हमें तय करना है। तो सबको अपना काम पता चल चुका है कि हमारा काम क्या है। इसके बाद कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि सर मुझे काम पता नहीं है। और जब काम पता नहीं होगा तो काम होगा कहां से? प्रॉब्लम काम होने की नहीं है भाई, प्रॉब्लम काम होने में नहीं है। प्रॉब्लम काम पता नहीं है कि करना क्या है, वहां प्रॉब्लम है। और आज के बाद हमारा काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाना। प्लान गलत और सही नहीं होता है, प्लान सुनने वाला सही और गलत होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्लान देने वाला और प्लान कभी गलत और सही नहीं होता है, प्लान सुनने वाला सही और गलत होता है। जब भी अपना बिजनेस प्लान किसी को दिखाओ तो इस माइंड सेट के साथ मत जाओ सामने वाले के पास कि अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा, वो ज्वाइन कर लेगा, वो ज्वाइन करना चाहिए। सिर्फ आप अपना काम उस चाय वाले की भांति रखो कि आपका काम सिर्फ बिजनेस प्लान दिखाना है। डजन नॉट मैटर कोई ज्वाइन करे कोई ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको यार। आपकी अपलाइन ने यह तय नहीं किया था कि आप काम करेंगे नहीं करेंगे, आपकी अपलाइन ने यह तय किया था कि उसे आपको सिर्फ बिजनेस प्लान दिखाना है। डिसाइड आपने क्या किया, आपको काम करना है या नहीं करना है। सबके साथ यही होना चाहिए। भाग्य विधाता हमें नहीं बनना लोगों का, कभी लोगों को लोगों का भाग्य विधाता बनने देना है। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं बिजनेस के अंदर कि वो लोगों के भाग्य विधाता स्वयं बन जाते हैं। वो डिसाइड खुद से करते हैं कि सामने वाला राम काम करेगा नहीं करेगा, श्याम काम करेगा नहीं करेगा, वो खुद डिसाइड करते हैं। और जब उनको लगता है कि श्याम काम करेगा तो प्लान दिखाते हैं, उनको नहीं लगता कि नहीं करेगा, प्लान दिखाते ही नहीं है। और उसी बंदे को कोई और प्लान दिखाता है और वही बंदा उसके साथ ज्वाइन कर जाता है। तो भाग्य विधाता आप ना बने बल्कि लोगों को बनने दे। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है कि स्टूडेंट और हाउस वाइफ को कैसे हम प्लान दिखाएं। ये दो
ऐसी कैटेगरी है, ये दो आपकी ऐसी ऑडियंस है, जो ऑडियंस सच बता रहा हूं फोटोन बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट ऑडियंस है। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस इन दो ऑडियंस के एकदम जैसा ये चाहते हैं वैसा बिजनेस हमारा। रीजन दूंगा आगे कैसे। चलिए, कितने लोग एक्साइटेड हैं, एक बार चैट के माध्यम से आए फिर से, ये जानने के लिए कि स्टूडेंट को कैसे प्लान दिखाएं और ये जानने के लिए कैसे हाउसवाइफ को प्लान दिखाएं। क्या बात है, सच में बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, थैंक यू। अब सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि स्टूडेंट को प्लान कैसे दिखाएं से ज्यादा जरूरी है कि एक स्टूडेंट को हम प्लान क्यों दिखाएं। हम फोटोन को कैसे करें उससे ज्यादा जरूरी कि फोटोन को हम क्यों करें। आई एम राइट? तो सबसे पहले कि हम स्टूडेंट को प्लान कैसे दिखाएं उससे पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि स्टूडेंट को हम प्लान क्यों दिखाएं। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि एक स्टूडेंट को आपके बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट आपके बिजनेस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्यों जरूरी है, तब तक आप उसे कभी अच्छा प्लान नहीं दिखा पाओगे, तब तक आप उसे कभी वैल्यू नहीं दोगे। और जब आपको मालूम पड़ जाएगी एक स्टूडेंट आपके बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तब आप उसे वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रीजन हमें एक स्टूडेंट को प्लान क्यों देना है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। हर एक स्टूडेंट के पास अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ ना कुछ 2 से 4 घंटे का टाइम होता है। आई एम राइट एंड रॉन्ग? डेफिनेटली आई एम राइट कि हर स्टूडेंट के पास टाइम होता है। हर स्टूडेंट इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकता है। पहला रीजन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। और हमें ऐसे ही लोग चाहिए इस बिजनेस के अंदर जिनके पास आपके बिजनेस को देने के लिए समय हो। सोच के देखो, जिनके पास ज्वाइन करने के बाद बिजनेस में देने के लिए समय ही ना हो, क्या वो बड़ा बिजनेस कर पाएंगे? कभी कभी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। वो सेशन ज्वाइन ही नहीं करेंगे तो बड़ा बिजनेस कहां से करेंगे वो। तो पहला रीजन हमें स्टूडेंट को इसलिए प्लान दिखाना चाहिए क्योंकि उनके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सेकंड रीजन लर्निंग एटीट्यूड। हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहता है, उसके अंदर नए सीखने की भूख होती है, उसके अंदर नई चीजों को जानने की चाहत होती है, उसके अंदर नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा होती है। उसका जो माइंडसेट होता है वो एक, यूं कहें कि मतलब जो लोग जॉब करते हैं उनसे ज्यादा कई शार्प माइंड एक स्टूडेंट का होता है, क्लियर माइंड उसका होता है। तो स्टूडेंट हमेशा नया सीखना चाहता है। लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग माइंडसेट एक स्टूडेंट का होता है। थर्ड रीजन टेक्निकल चीजों की मास्टरी। टेक्निकल चीजें स्टूडेंट बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग वो हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी टूल है। और स्टूडेंट जो होते हैं ना वो अदर पर्सन के एक किसान के मुकाबले, स्टूडेंट एक किसान के मुकाबले ज्यादा जल्दी टेक्निकल चीजों को ग्रैब कर लेते हैं। ओल्ड पर्सन के मुकाबले, मैं किसी को हार्ट नहीं कर रहा हूं, बट ये रियलिटी है कि एक स्टूडेंट चीजों को जल्दी ग्रैब कर लेता है, उसके पास टेक्निकल चीजों का अच्छा अनुभव होता है, खास करके सोशल मीडिया का। साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी उनके पास बहुत अच्छा नेटवर्क होता है। जब भी आप स्टडी करते हैं तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ थर्ड रीजन जो है कि नेटवर्क उनके पास बहुत अच्छा होता है। नेटवर्क उनके पास बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जहां स्टडी करते हैं वहां सिर्फ एक गांव के लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, वहां पे अलग अलग गांव के लोग पढ़ाई करते हैं, अलग अलग एरिया के लोग पढ़ाई करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग पढ़ाई करते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग पढ़ाई करते हैं, यहां तक कि अलग अलग स्टेट के लोग पढ़ाई करते हैं। तो उनके पास जो होता है वो ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छा नेटवर्क होता है और समझने की क्षमता उनके पास ज्यादा होती है। फोर्थ रीजन
हर एक स्टूडेंट को आज की डेट में अपना पॉकेट मनी चाहिए। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको आज अपनी पॉकेट मनी नहीं चाहिए हो। हर स्टूडेंट को पॉकेट मनी चाहिए। कोई कह रहा आवाज नहीं आ रहा है, अगर मेरी आवाज ना आए तो मुझे कोई कोहोस्ट बता देना प्लीज। मेरी आवाज आ रही है यानी कोस्ट? सर क्लियर यस आवाज, सर, क्लियर है सर। आवाज क्लियर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करना चाहता है। आप स्टूडेंट होते, अगर आपको महीने का कहीं से 5,000 10,000 एक्स्ट्रा मिलता तो आप कैसा फील करते? 100% आप बेटर फील करते। क्योंकि एक स्टूडेंट के पास एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत क्यों है? गर्लफ्रेंड के खर्चे, आईफोन का खर्चा, मोबाइल का रिचार्ज, फास्ट फूड का खर्चा, मूवी का खर्चा, घूमने का खर्चा, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिन्हें वो अपनी फैमिली से नहीं ले सकते हैं और उन्हें उन खर्चों को खुद से मैनेज करना होता है। इसलिए एक स्टूडेंट को हमें अप्रोच करना चाहिए क्योंकि उससे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए और उनके पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क तो ऑलरेडी उनके पास होता ही होता है। ये रीजंस हैं स्टूडेंट को हम क्यों अप्रोच करें या क्यों अपने बिजनेस में लेके आए। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट को अप्रोच कैसे करें। सबसे पहले स्टूडेंट को जब भी हम अप्रोच करें तो उसको उसकी लिमिटेशन में ही आप बताएं। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि क्या पढ़ाई कर रहे हो, कहता है बीकॉम कर रहा हूं। वो कहते हैं कि बीकॉम करके क्या उखाड़ लेगा? भाई बीकॉम करके क्या कर लेगा? मतलब डायरेक्टली सामने वाले को हट करना, गुब्बारे पे पिन चुबो देना मतलब। और फिर कह रहे गुब्बारा उड़ नहीं रहा है। गुब्बारा कहां से उड़ेगा भाई? आपने पिन चुबा के उसकी पूरी हवा निकाल दी। क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग बीटेक कर रहा हूं। सर बीटेक करके क्या हो जाएगा जिंदगी में? आपको पता जॉब तो कहीं मिलती नहीं है, तो बीटेक करके क्या कर लोगे आप? कभी भी एक स्टूडेंट को उसकी बुराई मत करो। स्टूडेंट क्या, कोई भी उसकी प्रोफेशन की बुराई मत करो। वो कहता है कि मैं बीकॉम कर रहा हूं, उसे कोई बहुत बढ़िया सर, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्टडी वो माध्यम है जो आपके अंदर के अंधकार को बाहर निकालता है। इसलिए स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, स्टूडेंट को हमेशा लिमिटेशन में बताएं। जब भी आप उसे इनकम बताएं तो एक लिमिटेशन में बताएं कि दिन का 500 रुपए, दिन का 1,000 रुपए। आप खुद सोचो कि आप एक स्टूडेंट हो और मैं आपको कहूं कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करके महीने का 1,00,000 रुपए कमाओगे। आप पहली सोच, पहला विचार आपके मन में क्या आएगा? आई थिंक कि आपके मन में विचार आएगा यार इसको बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला। उसको सीधा सीधा डायरेक्टली उसके माइंड में एक बात हट करेगी, एक बात हिंट कर जाएगी कि यार बंदा मुझे फंसा रहा है, भैया बंदा मुझे बना रहा है। क्योंकि उसने 1,00,000 तक कभी सोची नहीं है। उसको पता जो उसका प्रोफेसर है, जो उसको पढ़ा रहा है, वो भी 1,00,000 नहीं कमा रहा है और वो कह रहा है कि तू 1 से 2 घंटे सिर्फ मोबाइल से महीने का 1,00,000 कमाएगा। हाउ कैन पॉसिबल? उसको थोड़ी ना पता है कि ये पॉसिबल है दिन का भी। ये आपको पता है, उसको थोड़ा ना पता है। ये आपको पता है, उसको नहीं पता है। इसलिए उसको कहें कि आप इस बिजनेस से दिन का 500 1,000 रुपए कमा सकते हो। क्यों कमा सकते हो? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। उसको रिलेट करें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी आपके जैसे हैं और अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए बिना इस काम को कर रहे हैं। हमेशा इस बात को ध्यान देना, एक स्टूडेंट को स्टडी छोड़ने के लिए कभी मत बोलना। उससे जितनी बार हो अपनी अप्रोचिंग में उतनी बार ये एहसास दिलाना कि आप इस काम को बिना अपने स्टडी को डिस्टर्ब किए बिना कर सकते हो। थर्ड चीज, माइंडसेट। एक स्टूडेंट का जब स्टडी करता है इंसान ना, तो उसका माइंडसेट जॉब करने का, बिजनेस करने का नहीं होता है भाई। उसका माइंडसेट होता है कि उसे स्टडी करनी है और ये फैक्ट है, रियलिटी है। तो उसका माइंडसेट हमें तैयार करना पड़ेगा। माइंडसेट कैसे तैयार करेंगे? जब हम उसको इस बिजनेस को करने के बेनिफिट बताएंगे। क्या बेनिफिट बिजनेस करने के? इस बिजनेस को करने के बेनिफिट क्या क्या है?
उसके पास एक अच्छी लीडरशिप स्किल आ जाएगी, उसके पास बिजनेस करने की स्किल आ जाएगी, लोगों से बातचीत करने का स्किल बढ़ जाएगा, सोशल सर्कल उसका बढ़ जाएगा, जो कि उसकी आगे लाइफ में काम आएगा। मतलब इस बिजनेस से जो भी उसके बेनिफिट होने वाले ना, वो बेनिफिट आपको उसको काउंट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि हर इंसान फायदे के लिए काम करना चाहता है। जितना ज्यादा आप सामने वाले को फायदा बताओगे ना, उतना ही ज्यादा वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार मेरे लिए यहां पे क्या है। उसको लगेगा कि बंदा सच में मेरे लिए आया है, उसको लगना चाहिए कि सच में यह बिजनेस मेरे लिए है, इस बिजनेस में सच में मेरा फायदा होने वाला है, उसको यह फील होना चाहिए। तब जाके आपका प्रोस्पेक्ट या आपका प्लान आपकी बातों को सुनने के लिए रेडी होगा। सिर्फ बिजनेस प्लान जो है ना, वो बिजनेस प्लान तो यार 2 मिनट का होता है, यहां से पैसा आता है, यहां से पैसा आता है, बट उसका माइंड सेट प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको पहले बिजनेस प्लान सुनने के लिए। उसके करियर, उसका गोल पूछा करियर को लेके कि उसका करियर का गोल क्या है, उसका टारगेट क्या है, वो आगे क्या करना चाहता है, उसके सपने बनाओ, उसके गोल पूछो, फिर उसको रिलेट कर पाओ। डायरेक्टली जाल के किसी के सामने अपनी पुड़िया मत खोल दो कि आओ बैठो, हाँ ये फोटोन है, यहां से इतना पैसा, यहां से इतना पैसा, यहां से इतना पैसा। सामने वाला का माइंड प्रिपेयर है सुनने के लिए, नहीं है, सुनना चाहता नहीं सुनना चाहता, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। आप उसे पहले सुनने के लिए रेडी करो। जब आप उसे सुनने के लिए रेडी करोगे, तब जाके आप इतना बोलोगे ना, वही बहुत है उसके लिए। उससे बाद में कहो कि अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करूं, अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करूं, जिस अपॉर्चुनिटी को आप अपने स्टडी को डिस्टर्ब किए बिना जहां हो वहीं से कर सको, और आप डेली बेसिस पे 300, 400, 500, 700 से 800, यहां तक कि 1000 भी पॉसिबल है। अगर इतना आपको इनकम हो जाए, महीने का आपको 10 से 15 हजार रुपये आ जाए, वो भी बिना स्टडी को डिस्टर्ब किए, जहां हो वहीं से, सिर्फ स्मार्टफोन का यूज करके, तो कैसा रहेगा? वो कहेगा बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हर इंसान पैसा चाहता है। अब उसे कहना है कि मुझे ऐसे ही स्टूडेंट की जरूरत है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो अपने स्टडी खर्चे खुद से निकालना चाहते हैं। मुझे ऐसे ही सेल्फ डिपेंड स्टूडेंट की जरूरत है जो अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। अगर आप उनमें से हो तो मैं आपको आगे डिटेल शेयर करता हूं। और एक चीज और, अगर चीजें आपको अच्छी लगती है, तो आपकी लाइफ का डिसीजन कौन लेगा? आप या आपके घर वाले? क्योंकि डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसीजन नहीं ले पाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। इस प्रकार से एक स्टूडेंट से आप बातचीत करें, इस प्रकार से एक स्टूडेंट का आप माइंडसेट तैयार करें, और तब जाके उसको आप अपना बिजनेस प्लान दिखाएं। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि बिना माइंडसेट बनाए हुए किसी को आप कन्विंस नहीं कर सकते कभी भी नहीं। जब माइंडसेट बनाओगे तभी आप उसे कन्विंस कर पाओगे हमेशा। और उससे हमेशा इस बात को रिलेट करें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी यहां से बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। 2-4 स्टूडेंट का अगर आपके पास फोटो हो, वीडियो हो, तो उसको भेजें, क्योंकि हर इंसान अपने जैसे लोगों से प्रभावित होता है, अपने जैसे लोगों से मिलना चाहता है, अपने जैसे लोगों को देख के उसके कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरा जैसा कोई और कर सकता था, फिर मैं भी कर सकता हूं। बातें छोटी सी हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से एक स्टूडेंट को आप शो द प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं एक हाउस वाइफ की। हाउस वाइफ को हम कैसे प्लान दिखाएं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक हाउस वाइफ को हम क्यों प्लान दिखाएं। सबसे पहला रीजन हाउस वाइफ को प्लान दिखाने का, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी। एक हाउस वाइफ के पास
सबसे ज्यादा काम अपने जीवन का होता है, लाइफ टाइम काम होता है। बट उसके बावजूद भी बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो सच में अपने डेली के काम को मैनेज करते हुए 2 से 3 घंटा आपके बिजनेस को दे सकती हैं। पहला रीजन, जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जितने भी लोग हैं, अगर उनको लगता है कि इस बिजनेस में लेडीज कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि लेडीज इस इंडस्ट्री के अंदर जेंट्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा मात्रा में काम करती है। लेडीज की संख्या नेटवर्किंग करने की जेंट्स के मुकाबले ज्यादा है। लेडीज की सक्सेस का रेशियो जेंट्स के मुकाबले ज्यादा है। लेडीज के पास जो पेशेंस होता है, वो पेशेंस कभी एक जेंट्स के पास नहीं हो सकता है। सच कह रहा हूं, लेडीज अगर आपकी टीम में जुड़ती है ना, तो वो जल्दी से चेंज नहीं करती है कंपनी को, जितना जल्दी एक जेंट्स कर लेते हैं। तो पहला रीजन, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी, कि हर एक हाउसवाइफ अपने घर के काम के साथ साथ आपके बिजनेस को 2 से 3 घंटा आराम से दे सकती है। आप जितने लेडीज हैं, चैट के माध्यम से मुझे बताएंगे क्या ये सही है गलत है। चैट के माध्यम से बताएंगे प्लीज, जितने हाउस वाइफ है या लेडीज जो भी हैं। चलिए, शायद हाउस वाइफ कहीं बिजी हो रखी हैं। चलो, राइट, थैंक यू सो मच। सेकेंड रीजन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो चाहती हैं कि यार उनकी खुद की पहचान हो, जो चाहते हैं कि वो सेल्फ डिपेंड हो, उनको छोटे छोटे खर्चे अपने पति से ना मांगने पड़े। वो चाहते हैं कि उनको अपनी शौक जो भी हो वो पति पे डिपेंड ना हो। जब भी वो 500 रुपए मांगे तो पति को ना बोले 500 रुपए चाहिए मुझे, और पति उस 500 के लिए पहले पूछे कि 500 किस लिए चाहिए, क्या करोगी 500 रुपए का, अभी नहीं है कल ले लियो। वो चाहते हैं कि मेरे खुद के पास पैसे हो, जो मुझे पसंद आए मैं उसको ले सकूं। बहुत सारे हाउसवाइफ अपनी खुद की पहचान चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं। और हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं, अपने पैरों पर जो खड़ा होना चाहते हैं। हमें ऐसी महिलाएं चाहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, जिनकी हस्बैंड की इनकम उतनी नहीं होती है कि जो उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। और ख्वाहिशों की बात अगर आ गई है तो एक जेंट्स के मुकाबले लेडीज की ख्वाहिशें कई ज्यादा बड़ी होती। सच कह रहा हूं मैं आपसे। एक लेडीज के पास अगर आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर 10 लाख रुपए दोगे ना, तो 10 लाख भी कम पड़ जाएंगे। उसको इतने ज्यादा नीड होते पैसे की। ये रियलिटी है। इच्छाएं और ख्वाहिशें जेंट्स के मुकाबले हमेशा लेडीज की बड़ी होती। इसीलिए वो चाहते हैं कि अपने बच्चों की अच्छी स्टडी, क्योंकि सबके घर से सब संपूर्ण नहीं होते हैं, सबके हस्बैंड इतना नहीं कमा पाते हैं। भाई, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि वो मतलब अपनी पूरी फैमिली को पूरे ऐश आराम दे सके। तो उनकी हाउस वाइफ भी ये चाहते हैं कि वो अपने हस्बैंड को हेल्प करें, वो अपने बच्चों की अच्छी स्टडी के लिए कुछ कर सके, वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सके, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके, मतलब पैसा बना सके। बट उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। वो अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं और जॉब नहीं कर सकते हैं, या उनको बाहर जॉब करने में प्रॉब्लम आती है। उनको मार्केट में जो लोगों की आज मानसिकता है, उस मानसिकता से उनको दिक्कत आती है। लेकिन उसके बावजूद कुछ करना चाहते हैं, और वो हमेशा सोचते हैं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, एक ऐसा काम मिले जिससे वो अपने घर से कर सके। और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ रीजन, सोशल नेटवर्क। एक लेडीज का जो नेटवर्क होता है ना, वो सोशल नेटवर्क एक जेंट्स के मुकाबले कई बड़ा होता है। लेडीज की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो लेडीज के जेंट्स के मुकाबले कई ज्यादा बेटर होती है।
किट्टी पार्टी, लेडीज का सर्कल। बच्चों का ट्यूशन, लेडीज का सर्कल। मॉल शॉपिंग, लेडीज का सर्कल। सब्जी की शॉपिंग, लेडीज का सर्कल। आजकल तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते रहते हैं जो लेडीज आपस में करती रहती हैं, और अपने रिलेटिव में वो सबसे बात करती रहती हैं, अपने जानने वालों में वो सबसे बात करते रहते हैं। जेंट्स करें ना करें, लेकिन लेडीज करती रहती है। एक लेडीज का सोशल सर्कल एक जेंट्स के मुकाबले बहुत अच्छा होता है, और हमें ऐसे ही लोग चाहिए यहाँ पे जिनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा हो। किट्टी पार्टी का, बच्चों का स्टडी का, बच्चों का स्कूल का, बच्चों का ट्यूशन का, शॉपिंग करने का, घूमने का, ट्रेवल करने का, जो भी है, मतलब एक्स वाई जेड। चलिए हैंड रेज के माध्यम से बताएंगे क्या मेरी बातों से आप एग्री करते हैं? कितने लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सच में दोस्तों, और हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास सर्कल हो, जिनके पास ऑलरेडी नेटवर्क हो, जिनके पास लोग हो ऑलरेडी, और वो उनके पास है। कम्युनिकेशन स्किल, अगर देखा जाए तो जेंट्स कम बात करते हैं, लेडीज ज्यादा बात करते हैं। जहां पे आप दो या दो से अधिक लेडीज को इकट्ठे पाएंगे, वो वहां पे कुछ ना कुछ बात कर रहे होंगे। इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि दो दो से ज्यादा लेडीज जहां इकट्ठी होंगी, वहां पे वो आपस में बातचीत कर रहे होंगे। एक लेडीज के पास कम्युनिकेट करने की सहन शक्ति, लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट की क्षमता, वो एक जेंट्स के मुकाबले कई ज्यादा होती है। और इसीलिए हमें हाउस वाइफ को इस बिजनेस में महत्व देना चाहिए। इसीलिए हमें इस बिजनेस में हाउस वाइफ को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं, चाहे वो जो अपनी फैमिली को मैनेज कर सकती है, तो वो आपकी टीम को भी मैनेज कर सकती है। जो अपने घर की लीडर हो सकती है, वो अपनी टीम की लीडर बन सकती है। और जितना जल्दी गुस्सा जेंट्स को आता है, उतना जल्दी लेडीज को नहीं आता है। उसके पास सहन शक्ति जेंट्स से ज्यादा होती है। तो इसीलिए हमें स्टूडेंट हाउस वाइफ को अप्रोच करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो वर्क फ्रॉम होम चाहती हैं, जो अपने घर से काम करना चाहती हैं, जो अपने घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती। उनको वर्क फ्रॉम होम की नीड है आज। पैसा चाहिए उनको, लेकिन वो कहीं बाहर जाके काम नहीं कर सकते। और हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो अपने घर में रह के काम कर सके। तो हाउस वाइफ को अप्रोच क्यों करना है, ये हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि एक हाउस वाइफ को हम अप्रोच कैसे करें। जब भी आप हाउस वाइफ को अप्रोच करें, तो उस समय हमेशा एक चीज का विशेष ध्यान देना, प्राथमिकता का, उसकी प्रायोरिटी का। एक जेंट्स के लिए आप पूछेंगे कि भाई आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो जेंट्स सोचेगा मुझे पैसा कमाना है। लेकिन अगर हाउस वाइफ को आप पूछेंगे, तो उसके लिए उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। जब भी आप उसे अप्रोच करो, तो इस बात का ध्यान हमेशा दो कि आपको अपने शब्दों में ज्यादा इस बात का यूज करना है कि आप अपने घर से काम कर सकते हो। आप अपने घर को छोड़ के आपको कहीं आना जाना नहीं है। थोड़ा सा उनको इमोशनल करें। इमोशनल का मतलब क्या है? अगर कोई हाउस वाइफ आपके साथ में बातचीत कर रही है, ठीक है, सिंपल उसे कैसे बात करनी है कि दीदी, मैं भूपेंद्र नेगी, और मुझे ऐसी लेडीज की जरूरत है जो लेडीज अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है। मुझे ऐसी लेडीज की जरूरत है जो अपनी खुद की पहचान चाहती है। मुझे ऐसी लेडीज की जरूरत है जो लेडीज सच में अपने घर पर रह के अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, जो लेडीज वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा काम यदि आपको मिले, कैसा रहेगा कि एक ऐसा काम आपको मिले जिस काम को करने के लिए आपको अपने घर से बाहर ना जाना पड़े,
जिस काम को आपको अपने घर को डिस्टर्ब ना करना पड़े, घर के सारे काम काज को करते हुए अगर आप उस काम को कर सको और डेली बेसिस पे आप वहां से 1,000 500 रुपए 1,000 रुपए कमा सको, तो कैसा रहेगा? क्या आप करना चाहोगे? क्या आप जानना चाहोगे? वो एक चीज कहेंगे, जी बिल्कुल जानना चाहूंगी, बिल्कुल करना चाहूंगी। देखो, सामने वाले की प्रॉब्लम अगर आपको पता है ना, तो आपका प्लान हमेशा अच्छा होने वाला है। लेकिन सामने वाले की आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं है, तो आपको दिक्कत है। हाउस वाइफ की प्रॉब्लम क्या है? कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती। हाउस वाइफ की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि वो अपनी खुद की पहचान चाहती है। उनको कोई घर में समझता ही नहीं कि वो काम करती है। उनको फैमिली को सपोर्ट करना, बहुत सारी एम्बिशियस हाउस वाइफ होती है। तो आपको यही कहना है कि मैं भी एक ऐसा टारगेट पे हूं, मैं भी एक ऐसे मिशन पे हूं दीदी, जिस मिशन पे मुझे कुछ ऐसी महिलाओं की जरूरत है, ऐसी लेडीज की जरूरत है, जो सच में अपने लाइफ में कोई ग्रोथ करना चाहते हैं, जो सच में अपनी लाइफ में अपनी खुद की पहचान चाहते हैं, जो सच में अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती हैं। अगर आप उनमें से हो, तो मैं आगे आपको वो प्रोसेस बताऊं, जिस प्रोसेस पे वो प्लान शेयर करूं, वो अपॉर्चुनिटी शेयर करूं, जिस अपॉर्चुनिटी पे काम करके बहुत सारी हाउस वाइफ आज अपने घर के काम को डिस्टर्ब किए बिना, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब किए बिना, अपने घर से डेली बेसिस पे कोई 500 रुपए, कोई 1,000 रुपए, यहां तक कि दीदी कोई कोई 2,000 भी कमा लेते हैं। कैसे? वो जानना है तो मैं आगे आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूं, या आपके पास समय है तो हम 1-to-1 जूम पे आते हैं। जो भी आपको करना है 1-to-1 प्लान, वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एक हाउस वाइफ को अप्रोच करें हमेशा। तो आई थिंक हाउस वाइफ और स्टूडेंट दोनों पे हमने टॉपिक रखा था, और दोनों पे हमें क्यों और कैसे अप्रोच करना चाहिए, दोनों पे हमने डिस्कस किया। कभी टाइम मिलेगा, चांस मिलेगा, डेफिनेटली जॉब पर्सन और एक बिजनेसमैन या यूं क्या नेटवर्कर, दोनों पे भी बात करेंगे उनको कैसे प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने का सबसे सिंपल सा रूल है कि आप सबसे पहले सामने वाले की नीड समझो, कि सामने वाले की जरूरत क्या है। जाके अपना पिटारा मत खोलो किसी के सामने भाई, जब तक कि वो सुनने के लिए रेडी ना हो। उससे सुनने के लिए प्रिपेयर करें, उसे सुनने के लिए रेडी करें, तब जाके आप उसे प्लान दिखाएं। उसकी कमजोरी पकड़ें, और तब जाके उसकी कमजोरी से अपने बिजनेस को रिलेट कराएं, कि उसकी जो प्रॉब्लम है, ये बिजनेस उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, उसको ये बताएं। हर इंसान के पास प्रॉब्लम है, और हर इंसान उस प्रॉब्लम का समाधान चाहता है, बट हमें उसकी प्रॉब्लम को जानना पहले इंपॉर्टेंट है, और उस प्रॉब्लम का अपने बिजनेस से रिलेट करवाना इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें हमने करवा दी, 100% हमारे प्लान की जो सक्सेस की रेशियो है ना, वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। अब आपका प्लान सक्सेस होगा अनसक्सेस होगा, मैटर नहीं करता है। आज के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद आपको प्लान करना है, बस। ये थोड़ा हिंट दे प्लान देने के लिए, बाकी आगे आपको प्लान करने हैं। चलिए, चैट के माध्यम से मुझे बताएं, क्या आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा? चैट के माध्यम से वीरेंद्र सर हैंड रेज कर लीजिए आप। वीरेंद्र सर हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए हैंड रेज के माध्यम से बताएंगे एक बार कितने लोगों को सेशन अच्छा लगा। हालांकि मुझे पता है कि आप सबको जानते थे, बट रिमाइंड करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिमाइंड होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। हमने शुरुआत 130 से की थी, और आखिर तक हम 200 लोग बने हुए हैं। 1 घंटा प्रॉपर हो चुका है सच में। इसका मतलब कि आपको मजा आया, अच्छा लगा आपको। थैंक यू सो मच, मेरी ओर से इतना ही है। और आगे सेशन हैंड ओवर करना चाहूंगा वीरेंद्र सर को, कि आप आए सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर भूपेंद्र नेगी सर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने यहाँ पे आज नॉलेज दी कि किस तरीके से हमको हाउस वाइफ को प्लान दिखाना है, और किस तरीके से एक स्टूडेंट को हम अपने प्लान को शो अप करें, जिससे कि प्रॉपर तरीके से हम उनको रेडी कर सकें अपने बिजनेस के लिए। तो आई होप आप सभी दोस्तों को
बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हमको एक स्टूडेंट से बात करनी है और किस तरीके से एक हाउसवाइफ से बात करनी है और किस तरीके से अपने बिजनेस तक लाना है। तो आप सभी के हैंड राइट के माध्यम से एक बार भूपेंद्र नेगी सर का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी लोग चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग अपने फीडबैक दे सकते हैं मीटिंग का। एंड यहाँ पे हमारे कुछ सीनियर को होस्ट लीडर हैं, हम सभी को कुछ लोगों को सुनना चाहेंगे। सभी के तो लिए पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो जितने भी एक्टिव को होस्ट लीडर हैं एक बार हैंड राइट कर सकते हैं, जो आज के सेशन को लेके अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे जितने भी पार्टिसिपेट बने हुए हैं लास्ट तक मीटिंग को रुका कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि मीटिंग का जो मेन पॉइंट है हमारे कुछ को होस्ट लीडर ही यहाँ पे आप सभी के सामने शेयर करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे बीच हैं उमेश चंद्र सर। उमेश चंद्र सर गोल्ड अचीवर हैं, मोस्ट वेलकम है सर। आज का आपका सेशन कैसा रहा, फीडबैक शेयर कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सर, जो आपने हमको बोलने का मौका दिया। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहता हूं भूपेंद्र नेगी सर को, जिन्होंने आज का सेशन क्या जबरदस्त आपने दिया। और उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहा होगा जो पोह में रहे होंगे कि किस तरीके से हमको किस व्यक्ति को कैसे प्लान करना है। ये सब कुछ सर ने क्लियर कर दिया। मेरे दोस्त, इस चीज को समझना है, सर ने अपने सेशन में एक जबरदस्त टॉपिक पे बात किया है कि हर जगह जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका वो मास्टर होता है। हर जगह जो भी काम करता है उसका वो मास्टर होता है। ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसका वो मास्टर होता है। मतलब जो भी काम जो करते हैं उसके वो मास्टर होते हैं। लेकिन विडंबना सबसे बड़ी ये है कि नेटवर्कर जो होता है उसको नहीं पता होता है कि हम उसमें मास्टर हैं कि नहीं। मास्टर सबसे बड़ा क्या है, जो सबसे बड़ी उन्होंने बताया कि जो जान हार्ट, हार्ट क्या है, इसका प्लान है। तो जब हम प्लान नहीं दिखाएंगे, लोगों के पास प्लान दिखाएंगे नहीं, तो बताइए हम अपने बिजनेस को किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। ये चीज को समझने की आवश्यकता है। और प्लान करने अगर नहीं आता है तो बताइए आप कैसे सक्सेस बड़ी हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि अगर प्लान कितना आ रहा है, कितना कम आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, कितने अच्छे से दिखा रहे हैं, कितने खराब से दिखा रहे हैं, सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है। सवाल ये है कि आप प्लान दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो। क्योंकि इतना पता है कि सामने वाले जिस व्यक्ति को आप प्लान करने जा रहे हैं वो उससे आप बेहतर जानते हैं, वो कुछ भी नहीं जानता है। तो पहला प्लान आपका गलत हो सकता है, दूसरा प्लान गलत हो सकता है, लेकिन हर पहले से दूसरा अच्छा होगा, दूसरे से तीसरा और अच्छा होगा, और तीसरे से चौथा और अच्छा होगा। एक दिन आप पूरे वर्ल्ड का सबसे बेटर प्लान देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चीजों को हमको समझने की आवश्यकता है कि अगर सबसे बड़ी जो जान है हमारा प्लान है, तो हम प्लान करना शुरू करें। और दूसरी चीज अप्रोच, जिस भी व्यक्ति को हम अप्रोच कर रहे हैं, ये चीज हमको ये बहुत बड़ा मैटर रखता है। क्योंकि सर ने जो चीज बताई है, हम यही छोटी छोटी गलती करते हैं और इस नाते हम कहते हैं कि हमारे पास जो है रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट कैसे आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हर एक चीज का हथियार है। हर एक चीज का हथियार है कि किसी भी छोटे बोल्ट को, बड़े बोल्ट को अगर आपको खोलना है तो आप कितने भी ताकतवर हैं उसको नहीं खोल सकते। उसको रेंज की आवश्यकता पड़ती है, हथियार की आवश्यकता पड़ती है, टूल की आवश्यकता पड़ती है, तभी आप खोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम जिस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, हमको किसी को भी अप्रोच करना है, किसी को भी प्लान दिखाना है, अगर अपना जबरदस्त बिजनेस आगे को करना है, तो हमको करना क्या पड़ेगा कि जबरदस्त इसका जो हमारा प्लान है इसके बारे में हमको नॉलेज रखना पड़ेगा। नॉलेज रख करके ही तभी हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, ये कभी भी नहीं कहें कि रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, एक बार अपने आप में खुद झांक कर देखिए रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी कोहोस्ट लोगों को सुनना चाहूंगा, और जबरदस्त तरीके से आपने, मैं फिर से थैंक्स देना चाहता हूं। और आप सभी रॉयल टीम के बैनर तले जितने भी लोग एजुकेशन कर रहे हैं, आज हम सभी लोग धनतेरस की आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। आपका दिन शुभ हो। ओके वीरेंद्र कुशवाहा, कंटिन्यू करें। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। उमेश सर आपने जबरदस्त तरीके से आज के सेशन को लेके फीडबैक दिया। एंड यहाँ पे हमारे बीच है नेक्स्ट लीडर है हाकिब वकास साहब। आप सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन को लेके अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ओके ओके, थैंक यू सो मच। इतने शानदार पैनल, रॉयल टीम के पैनल पे शेयरिंग करने का मौका मिला।
नो डाउट कि आपकी होस्टिंग एंड लाजवाब किस्म का सर भूपेंद्र नेगी का सेशन ऑलरेडी मैं इंस्पायर था उनसे, और आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मैंने नोट डाउन भी किया, क्योंकि ये हमारा सिस्टम कॉपी पेस्ट का है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं डेफिनेटली वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम हाफिज़ वकास है और मैं लाहौर पंजाब पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं। और साबका मेरा यही काम रहा है कि मैंने नेटवर्किंग की है और नेटवर्किंग के अंदर एक जो है छोटा सा एक्सपीरियंस रखता हूँ। और ये एक ऐसे ही है कि जैसे आप काम सीख रहे हो